इत्र की ख़रीदारी में दुकानदार किस तरह फ़्रॉड करते हैं और मेरे साथ कैसे फ़्रॉड होते होते बच गया मैं। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। जी दोस्तों, मैं केको इनोवेशन सेंटर से ख्वाजा कासिम उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर व आफियत से होंगे। इत्र की ख़रीदारी या परफ्यूम कह लें, इत्र कह लें, खुशबू कह लें, इसकी ख़रीदारी मक्का शरीफ में करना चाहिए या मदीना शरीफ में करना चाहिए। आप कहीं से भी करें, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा आप मदीना पाक से ये ख़रीदारी करें खुशबू की और खजूरों की तो 100% ख़रीदारी आप मदीना पाक से करें, और इत्र की भी ख़रीदारी हो सके तो मदीना पाक से आप करें। मैंने मदीना पाक से खुशबू की ख़रीदारी कर ली थी और उसे अच्छी तरह पैक करके यानी बैग में रख लिया था कि अगर खुदा ना खास्ता बोतल कहीं लीक कर जाती है, गिर जाती है, एहराम पे गिर जाती है, तो और हालत एहराम में फ़र्ज़ कि मैं वही बैग खोलता हूँ तो और मेरे हाथ में खुशबू लग जाती है, मैं सूंघ लेता हूँ उसे, तो मुझ पर दम पड़ जाना। दम मतलब बकरा, यानी बकरा भी 60,000 का बकरा आ रहा है। तो यानी आपकी छोटी सी मामूली सी गलती की वजह से आपको एक यानी बकरा देना पड़ जाता है। तो इसलिए इस चीज़ में बेहतियाती मत कीजिएगा। तो और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कैंडी, उस पर ज़रा अमल कीजिएगा। फ्रॉड वाली बात भी आपको मैं बताता हूँ। खुशबू आप कोशिश करें कि ऐसे बैग में रखें जो बैग आपने पाकिस्तान जाकर खोलना है। अच्छा, मदीना पाक की मैं बात कर रहा था कि जिस तरह या मक्का शरीफ की बात कर रहा था कि जिस तरह लोग वहाँ पे खाने पीने की अशिया भी तकसीम करते हैं, इसी तरह लोग खुशबू भी लगाते हैं। मैंने ख़ुद बज़ाते ख़ुद बाबुल इस्लाम के दरवाज़े पे खड़ा हो जाता था, तो वहाँ पे खुशबू हाथ में पकड़ी होती थी। लोग समझ जाते थे कि इन्हें खुशबू लगाने वाला है, तो लोग आगे हाथ करते थे, मैं उनके हाथ पे खुशबू लगा दिया करता था। तो और ये वाला आपने काम मदीना पाक में करना है और मक्का पाक भी नहीं करना, क्योंकि मक्का शरीफ में मस्जिदुल हराम में हर दूसरा बंदा एहराम की हालत में होगा। तो आपकी वजह से किसी पे दम पड़ गया तो आप भी गुनहगार होंगे। तो ये खुशबू वाली जो प्रैक्टिसेस हैं ये आप कोशिश करें मदीना पाक में करें, और मदीना पाक में भी ज़रा एहतियात कीजिएगा। यानी बहुत कम चांस होता है कि कोई हालत एहराम में हो तो उस पर खुशबू ना लगाइएगा, क्योंकि यहाँ मदीना पाक से भी उस टाइम कई लोग एहराम पहन के मक्का पाक की तरफ जा रहे होते हैं। अक्सरियत ज़ुल हुलैफा में एहराम पहन लेते हैं, लेकिन कुछ लोग आप अपने मुफ्तियान कराम से पूछ लीजिएगा। लेकिन मैंने तो मक्का शरीफ में खुशबू को यानी हाथ नहीं लगाया था। वो उसमें आपको किताबों में आप पढ़ लेंगे कि एहराम पहनने से पहले आप खुशबू वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको वो मसले मसाइल नहीं बता रहा, सिर्फ मैं आपको एहतियात बता रहा हूँ कि आपने ख़रीदारी कहाँ से करनी है और यानी कैसे करनी है और किन चीज़ों में आपने एहतियात बरतनी है। मैं फ़्रॉड के बारे में बताता हूँ कि वो फ़्रॉड कैसे होने लगा था। अब मदीना पाक में मैं जब खुशबू ख़रीदने के लिए गया तो वो जो सैंपल पड़े होते हैं मैंने सूंघा, मुझे तो बड़ी अच्छी खुशबू लगी थी। उसे मैंने कहा यार ऐसे कर, इसे ना 3 डब्बियाँ ये मुझे पैक कर दे। वो एक थी तकरीबन 20-25 रियाल का था, 15 रियाल का वो पे आ गया था। उसने कहा 3 लेंगे तो 15 रियाल की आपको ये मिल जाएगा। मैं कि ठीक है 3 ये पैक कर दें। अच्छा, फिर मुझे अचानक ख्याल आया, मैंने कहा अब ये खोल डब्बी को। जब मैंने खोली उससे वो खुशबू मैच ही नहीं कर रही थी। बिल्कुल शक्लें सेम थी लेकिन डब्बी मैच ही नहीं कर रही थी, यानी डब्बी नहीं, सॉरी, वो खुशबू मैच ही नहीं कर रही थी जो मैंने खुशबू सूंघी थी सैंपल में। अब मैंने जो दूसरी डब्बी खोली तो और उसमें भी ऐसी था। तो मैंने कहा नहीं ये मुझे सैंपल वाली, फिर मैंने सैंपल वाली ली थी। जो वो सैंपल में जो रखी होती है वो वाली चीज़ डब्बियों के अंदर नहीं होती। लोग क्या करते हैं कि सैंपल में से खुशबू सूंघ लेते हैं और फिर क्या होता है कि वो डब्बियाँ 10-10, 50-50 डब्बियाँ पैक करवा लेते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब पाकिस्तान आके जब अपने दोस्तों अकारिब को देते हैं तो वो तो बड़े अच्छी समझ के देते हैं कि यार देखो मैंने तो 15-15 रियाल या 20 रियाल की ये खुशबू ख़रीदी है, लेकिन बीच में वो वाली खुशबू होती ही नहीं है। अगर आप हो सके तो आप एक डब्बी की खुशबू खोल के चेक कर लें। इसमें ज़रूर ये कीजिएगा, अगर आप महंगी चीज़ ले रहे हैं तो उसमें तो ये लाजमी एहतियात कीजिएगा। जो 1-2 रियाल की है या 3 रियाल की है तो उसमें तो आप क्या खुशबू सूंघेंगे, लेकिन हो सके तो आप जो महंगी जो चीज़ ले रहे हैं उसमें तो आप लाजमी एहतियात कीजिएगा। इस तरह का ये फ्रॉड होता है। जो सैंपल में रखा होता है वो खुशबू और होती है, जो डब्बियों के अंदर होती है पैकिंग में होता है वो खुशबू और होती है। ये वहाँ पे अक्सर दुकानदार ये फ्रॉड चला रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप इस्तिफादा हासिल करेंगे। इसके साथ ही ख्वाजा कासिम को दे इजाज़त। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।